Assalamualaikum जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एक नई हिस्ट्री, एक नई डॉक्यूमेंट्री हम जो है लेके आ गए हैं। जैसे कि आपको पता है हमने हम वीडियो पहले बनाई वीडियो बनाई थी 5 टॉप मुस्लिम 5 योद्धास। यस, तो जिनको हराना नामुमकिन था, हाँ, उनमें इनका नाम नंबर सेकंड पे आया था। मुख्तर तब अल हमने तकवी। सोचा कि हम वीडियो में ना अ, तब हमने सोचा कि हमें वीडियो पर बनानी सोच लिए कि बोलना चाहिए। क्या होता है, कंफ्यूज तब होती हमने सोचा कि हम वीडियो बनानी चाहिए थी। हाँ चाहिए है। है सो इस वीडियो को करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें देख लाइफ डिस्कस। स्टोरी ऑफ। और इनके बारे में कौन कौन जानता है ये बताना, हाँ, क्योंकि हमें तो मुख्तर है ना। अल तकवी हमने तो फर्स्ट टाइम नाम सुना ना, हाँ। हमें किसी ने रिकमेंड करा, कभी इन ना पे रिएक्शन करो, ना सो हम खुद देखने लगे हैं। यस। बाकी इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। देखते हैं कि इन्होंने क्या कारनामे करे थे अपने टाइम पे। डिस्क्लेमर। अस्सलामुअलैकुम सामईन मोहतरम। अमीर मुख्तार सकफ़ी तारीख़ इस्लामी के उन चंद सकफी हुक्मरानों में से एक हैं कि जिन्होंने बनु उमैया के ख़िलाफ़ तलवार उठाई और करबला में हुसैन इब्ने अली की शहादत का बदला लिया। यस। नाजरीन, मुख्तार सकफ़ी यकम हिजरी को ताइफ में पैदा हुए, मगर आपकी परवरिश मदीना में हुई। आपका नाम मुख्तार और कुनियत अबू इसहाक थी। आपका तल्लक बनी हवाज़न के कबीला सकीफ़ से था, इसी बिना पर आपको मुख्तार सकफ़ी कहा जाता है। आपके वालिद का नाम अबू उबैदा सकफ़ी था, जिन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक़ की एक मुहिम में सिपाही सलार बनाकर भेजा था और वो वहाँ शहीद हो गए। सामीन, मुख्तार सकफ़ी का शुमार उन अजीम मुहिबान अहल बैत में किया जाता है कि जिनको ता क़यामत याद रखा जाएगा। मुख्तार सकफ़ी के बचपन में एक बार हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपको खेलते हुए देखा तो शफ़क़त से आपके सर पर हाथ फेरा और आपको ज़ीरक व दाना कहकर प्यार किया और फरमाया कि ये मेरे हुसैन के कातलों से इंतकाम लेगा। और फिर इसी तरह हुआ कि कई साल बाद आपने सैकड़ों कातलाने हुसैन को कत्ल किया। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि मुख्तार सकफ़ी अहल बैत से मोहब्बत के जुर्म में अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की कैद में थे कि जिस तरह वाक़या करबला से कुछ वक्त पहले बेशतर मुहिबान अली को कैद कर लिया गया था। तारीख़ में इन कैदियों की तादाद कई लाख लिखी हुई है, यानी कूफे के उन तमाम अफराद को कैद कर लिया गया जो कि मुहिबान अहल बैत में से थे, और उसके बदले अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने कूफा ऐसे दीन फरोश अफराद के हाथों में दे दिया कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भेजे हुए अपने ख़ास सफ़ीर और चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन नकील को यको तनहा कर दिया और बिल आखिर उन्हें हालत मज़लूमियत में शहीद कर दिया। नाजरीन, मुख्तार बाहर के वाक़यात से बेखबर इस बात की तवक्को लगाए हुए कैद खाने में मौजूद था कि हमारे आका हुसैन की आमद के साथ ही ये सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मगर इसके बरक्स जब अमीर मुख्तार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आलम मज़लूमियत में शहीद होने की खबर मिली तो मुख्तार की रगों में खून की तरह दौड़ती हुई अहल बैत से मोहब्बत ने आपको मजबूर किया कि हुसैन के कातलों के नापाक वजूद से ज़मीन को पाक कर देंगे। और इसके साथ ही इब्ने ज़ियाद अपनी ख्वाहिश के बावजूद मुमकिन सियासी और दीगर वजूहात की बिना पर मुख्तार सकफ़ी को कत्ल ना करा सका और बिल आखिर आप इब्ने ज़ियाद की कैद से रिहा हो गए। नाजरीन, वाक़यात करबला से आगाही के बाद अमीर मुख्तार ने कसम खाई कि कातलाने शौदाए करबला का बदला लेंगे, और इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले मुख्तार सकफ़ी ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के खरूज में उनका साथ दिया। मगर जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हिजाज में अपनी खिलाफत कायम कर ली तो मुख्तार और अब्दुल्ला के दरमियान में बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए, और इसी बिना पर मुख्तार सकफ़ी मदीना छोड़कर कूफा चले गए और वहाँ जाकर अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म किया और अपनी एक मजबूत सिपाह बनाने के बाद सन 685 में अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के खिलाफ कूफा में खरूज किया। उस वक्त मुख्तार के साथ इब्राहीम बिन मालिक अश्तर भी मिल गए, जो कि एक मशहूर जंगजू थे और अली अलैहिस्सलाम के सिपाही सलार मालिक अश्तर के बेटे थे, और उनके पास भी अपनी कुछ फ़ौज मौजूद थी जिसको उन्होंने मुख्तार सकफ़ी की सरबराही में दे दिया। नाज़रीन, सबसे पहले मुख्तार और इब्राहीम ने मिलकर बसरा और कूफा में खूब जंग की और बेशुमार कातलाने शौदाए करबला से बदला लिया, जिनमें शिमर भी शामिल था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर दमिश्क भिजवाया था, और हुरमला भी शामिल था जिसने इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे शहज़ादा अली असगर को तीर से शहीद किया था। इसके अलावा उमर इब्न साद, सनान बिन अनस और इब्न ज़ियाद वगैरह इन अफराद में शामिल थे जिनको इब्राहीम और मुख्तार सकफ़ी ने कत्ल किया। जब अमीर मुख्तार ने उमर इब्न साद और इब्न ज़ियाद के सर काट कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे तो ये सर देखकर इमाम ने अहले बैत को सोग ख़त्म करने का कहा और साथ ही अमीर मुख्तार के हक़ में दुआए खैर की। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने
बाज़ नुक्ताचीनों को कहा कि मुख्तार को गाली ना दो क्योंकि उसने हमारे कातलों को कत्ल किया और हमारे खून का किसास लिया। नाजरीन, बिल आखिर तमाम कातलान हुसैन को कत्ल करने के बाद मुख्तार सकफ़ी और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर में जो इख्तलाफ चल रहा था वो शिद्दत अख्तियार कर गया और उसके बायस शदीद जंग हुई। और दूसरी तरफ बनु उमैया का इक़्तिदार उनकी नवासे रसूल से दुश्मनी और उनके खून से हाथ रंगे होने के सबब उनसे छिन गया। और इसके साथ मुख्तार की दुश्मनी में बनु उमैया ने आपके खिलाफ नित नई खुद साख्ता बातें मशहूर कर दी और आखिरकार उन बातों ने अपना काम कर दिया और उसके सबब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के भाई मुसब इब्न ज़ुबैर के हुक्म पर मुख्तार सकफ़ी को सन 687 में मस्जिद कूफा में कत्ल करा दिया गया। ये 15 रमज़ान 67 हिजरी का वाक़या है और इस वाक़या के बाद मुख्तार सकफ़ी के ख़ानदान में से अक्सर अफराद को भी कत्ल करा दिया गया, जिनमें उनकी एक बीवी उमरा बिनत बशीर बिन नौमान अंसारी भी शामिल थी। बशीर बिन नौमान अंसारी अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद से पहले कूफा के गवर्नर थे। उनकी वो बीवी उस वक्त मदाइन में रहती थी और उनको मुसब बिन ज़ुबैर के हुक्म पर ही कत्ल किया गया, जबकि कूफा में रहने वाली मुख्तार सकफ़ी की दूसरी बीवी नारिया बिनत सुमरा बिन जुंदब को मुसब बिन ज़ुबैर ने माफ़ कर दिया। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो ये थी वीडियो हिस्ट्री मुख्तार अल तकफ़ी जी की। इनकी जो सन 687 में इनका जो है कत्ल कर दिया गया था ना, और प्रॉफिट मोहम्मद ने शुरू में इनसे कहा कि तुम जो है बड़े होके हुसैन जो है उसकी उनसे बदला लोगे, क्योंकि उनको पहले से पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने हज़रत अली ने अच्छा पहले ही कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, फर्दर ऐसे जंग भी होएगी, क्योंकि वो कुर्बानियाँ देनी पड़नी थी इस्लाम को जीवित रखने के लिए और इस्लाम को एक सही रास्ते पर जाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। और बाकी एक इन्होंने बदला ले लिया था और उसके बाद इनकी जो आगे बीवियाँ थी उन्हें भी मार दिया था। तो ये था टॉपिक। और एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप शिया और सुन्नीस वाला कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया, आज तक समझ आ गया लगभग थोड़ा सा, पर ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों है और मतलब क्या रीज़न है कि इस्लाम जो है वो आगे डिवाइडेड है दो कम्युनिटीज़ में। हाँ, शिया और सुन्नीस। हमें कमेंट्स आ जाते हैं। हाँ, मैं फिर एक बंदे ने मेरे को मेल भी करी थी ना, एक भाई ने अपने, उन्होंने एक्सप्लेन करा था थोड़ा सा कि शिया शायद वो हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, शिया वो हैं कि जो हज़रत अली की तरफ है और सुन्नीस वगैरह वो हैं जो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर की तरफ है। मतलब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो मतलब गद्दी है या मतलब जो जैसे संभालते नहीं नेक्स्ट बादशाह कौन होगा, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद हज़रत अली होगा। और पर वो अलग थे, उन्होंने अपनी मीटिंग करी थी हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर वगैरह, उन्होंने अपनी टीम बनाई थी, उनकी टीम में ज़्यादा मतलब मुस्लिम थे उस टाइम, तो फिर उन्होंने कुछ भड़का भड़कू के तो वो बादशाही अपने ले ली थी, इसलिए फिर वहाँ से डिवाइड होगी। लेकिन कुछ थे जो हज़रत अली के साथ रहे थे, ऐसा कुछ मैंने सुना है जो उन्होंने समझाया था मुझे। और तभी फिर कहते हैं, तभी हमें को सुनने को ये मिलता था कि उन्होंने मारा है हज़रत उमर ने किसको, बीबी फातिमा को। हाँ, बीबी फातिमा को हज़रत उमर ने मारा है, तवज्जो फेंका था उन पे, जला हुआ है ना। तो फिर तभी लोग कहते थे कि ये सभी सुन्नीस कहते हैं, ये वो, ये कंसेप्ट बड़ा एक अजीब सा है। सो आप इसके बारे में हम डिस्कस डिटेल से ज़रूर वीडियो देखेंगे। सो आप सभी हमें वीडियो रिकमेंड करना जिससे पूरा का पूरा ये सब क्लियर हो जाए। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।